दिवस समारोह के अवसर पर विश्वविद्यालय के इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि हमारी मित्र आदरणीय प्रोफेसर सुनैना सिंह जी, मेरे आत्मीय मित्र प्रोफेसर शैलेश झाला जी, मेरे अत्यंत आत्मीय अनुज मित्र प्रोफेसर राजेश खराट जी और मेरे पारिवारिक भाई प्रोफेसर गोपाल रेड्डी जी, विश्वविद्यालय के सम्मानित शिक्षक साथियों, विद्यार्थी मित्रों, आज सबसे पहले महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय के 5वें स्थापना दिवस पर आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। प्रोफेसर सुनैना सिंह जी भी इस विश्वविद्यालय की पहली कार्य परिषद की सदस्य रही हैं 3 वर्ष तक, और आपको इससे भी अंदाजा आया होगा, उन्होंने कहा मैं पहली बार यहाँ आई हूँ। मैं जब विश्वविद्यालय का कुलपति बना तो 13 अप्रैल 19 को जब मैंने ज्वाइन किया तो 3 साल पूरे होने वाले थे, और 13 को यहाँ ज्वाइन करने के बाद 14 को मुझे दिल्ली किसी काम से जाना पड़ा। उस दिन मैंने पहली बार सारे कार्य परिषद के सदस्यों को फोन किया। मिनिस्ट्री से कार्य परिषद बनती थी। सुनैना जी को भी मैंने फोन किया, इनसे मेरा बहुत पुराना परिचय है। तो मैंने कहा भाई ये कार्य परिषद की अब तक मुझसे पहले की बैठकें जितनी हुई हैं वो दिल्ली हुई हैं, और अब मैं कोई भी बैठक विश्वविद्यालय की कार्य परिषद की, अकादमिक वित्तीय परिषद जो होती है, विद्वत परिषद, इन सब की कोई भी बैठक दिल्ली नहीं करूंगा, मोतिहारी करूंगा, और सबको वहीं आना होगा। तो सुनैना जी को जब मैंने फोन किया तो इन्होंने मुझे जो जवाब दिया वो इतना अद्भुत था कि मैं उसमें ना हाँ कह सकता था ना। मैंने इनसे कहा आप कभी कार्य परिषद की बैठक में मोतिहारी नहीं आएंगे, मोतिहारी आइए। तो इन्होंने कहा संजीव जी मोतिहारी तो मैं क्या आऊंगी, आप मुस्कुरा के सब करा लेते हैं, जो कराना हो करा लेना। लेकिन आप समझिए कि मैंने भी ये निश्चय किया हुआ था कि जब तक मोतिहारी में हूं तब तक एक बार इनको बुलाऊंगा और विश्वविद्यालय दिखाऊंगा। मुझे अच्छा लगा, मैं आपका आभारी हूँ कि आप यहाँ आई। और आज ये तीनों मेरे अतिथि इस रूप में नहीं है, विश्वविद्यालय का अंग है, जैसा शैलेश जी ने कहा। मैं शैलेश जी का इस बात के लिए आभारी हूँ कि मेरी मित्रता मात्र में नहीं, उन्होंने स्वाभाविक तरीके से बात कही। प्रोफेसर राजेश खराट भी माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी के प्रतिनिधि हैं विश्वविद्यालय की कार्य परिषद में इस समय। ये तीनों विश्वविद्यालय के ही अंग हैं, इस विश्वविद्यालय की निर्मिति के साक्षी हैं, इस यात्रा के गवाह हैं, और इस यात्रा में आने वाले पथ के संकटों और सुविधाओं को समझ सकते हैं। मेरे शिक्षक साथियों को, अधिकारियों को, विद्यार्थियों को अपने संचित अनुभव से, अर्जित ज्ञान से और अपनी बहुमुखी प्रतिभा से मार्गदर्शन कर सकते हैं। इसलिए मैंने आमंत्रित किया है। कोई डेकोरेशन के लिए चीफ गेस्ट नहीं ढूंढे थे मैंने गेस्ट, इसलिए कि मेरे परिवार के लोग आए और हम सबके साथ बैठे। हम इतने दिन में क्या कर रहे हैं? संस्कृत का कवि है महाकवि कालिदास, मुझे अधिक प्रिय है, और वो कहता है बलवदपि शिक्षितानाम आत्मन्य प्रत्ययम चेतः अपरितोषात् विदुषां न साधु मन्ये प्रयोग विज्ञानम। जो कुछ भी किया जा रहा है, जब तक विद्वान लोग उसे ठीक से समझ ना लें तब तक स्वयं भी संतोष नहीं होता, कहता है। जो स्वयं ठीक से पढ़ लिख लिए हैं उन्हें भी अपने बारे में आत्ममुग्धता हो सकती है। मैं विश्वविद्यालय व्यवस्था में लगभग 40 साल से हूं, और अपने बहुत सारे कुलपतियों के साथ निकटता में काम किया है। 9 वर्ष लगभग 3 वाइस चांसलर्स का OSD टू वाइस चांसलर रहा हूं, रजिस्ट्रार भी रहा हूं, कंट्रोलर एग्जामिनेशन भी रहा हूं, फाइनेंस ऑफिसर भी रहा हूं, बहुत सारे दायित्व संभाले हैं। और प्रत्येक कुलपति को यही बताता था कि आप 3 साल हैं, अंतिम भी नहीं है और पहले भी नहीं है। विश्वविद्यालयों की यात्रा बड़ी लंबी होती है। 800 साल बाद या और उससे भी 1500 साल बाद बख्तियार खिलजी ने जब उसे नष्ट किया, उसके बाद जो विश्वविद्यालय बना है उसकी भी यात्रा कई सौ साल, हजारों साल की होगी। उसमें किसी एक कुलपति का 2 साल, 3 साल, 5 साल रह जाना कोई बड़ी घटना नहीं होती।
ऐसा भ्रम मुझे नहीं है कि मैंने ऐसा कुछ कर डाला है पिछले 2.5 साल में कि जो युगांतरकारी है, ऐसा कुछ नहीं किया है। और सच बात यह है, विश्वविद्यालय अप्रैल 19 से यहाँ तक जितना भी पहुंचा है उसमें सारा परिश्रम आपका है, मेरा कुछ नहीं है। आप सबने मिलकर परिश्रम किया है। मेरा दायित्व कितना इतना ही था, मुझसे अपेक्षा भी इतनी ही थी और मेरा जनादेश भी इतना ही था कि मैं आपको बता सकूं ये वाला काम करो, ये वाला मत करो। बस ये मैं करता रहा। आप मेरा निवेदन, आग्रह, आदेश, उसे जो भी शब्द समझें मानते रहे। मैं पुनः एक बार विश्वविद्यालय के समस्त परिवार को, शिक्षक साथी, विद्यार्थी, अनुसंधानकर्ता, कर्मचारी, अधिकारी, सभी का एक बार हृदय से साधुवाद व्यक्त करता हूं। मैं ये भी नहीं जानता, पिछली बार जब स्थापना दिवस हो रहा था तो मेरे कुछ शिक्षक साथियों ने लगभग विदाई दे दी थी मुझे। पिछली कार्य परिषद में शैलेश जी ने कहा, कार्य परिषद की बैठक नहीं हुई है अभी, पिछली कार्य परिषद में एक बार मुझे विदाई सी दे दी गई थी, लेकिन क्या करूं, दैवो न जाना थी कुतो मनुष्य अश्वप्लुतम वासव गर्जितम च अश्वप्लुतम वासव गर्जितम च स्त्रीणां च चित्तम पुरुषस्य भाग्यम अवर्षणम चाप्यति वर्षणम च दैवो न जानाति कुतो मनुष्य। लेकिन एक बात है, शैलेश जी ने कहा, मैंने गुजरात के लगभग सभी विश्वविद्यालय देखे हैं, मैंने भारत के करीब करीब, मुझे ऐसा अंदाजा है 450-500 विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के कक्षों में गया हूं, उनके भवन भी देखे हैं। मुझे अपनी दरिद्रता पर कोई संकोच नहीं है। दरिद्र नहीं है। नहीं सर, मैं कुछ और बताना चाहता हूँ, मैं कुछ और कहना चाहता हूँ। बल्लाल की एक पुस्तक है भोज प्रबंध, उसमें 4 श्लोक हैं। वो एक परिवार है, पति पत्नी और पुत्र पुत्रवधू चारों बहुत विपन्न अवस्था में भोज के पास जाते हैं और भोज बड़े दाता हैं, समस्या पूर्ति में श्लोक लिखने पर प्रत्यक्ष लक्ष्य मुद्राएं देते हैं। तो एक समस्या पूर्ति दी जाती है, उसमें से एक समस्या पूर्ति का उल्लेख मैंने आप सबके बीच में बहुत बार किया है, केवल इसलिए कर रहा हूं कि इसका भाव आप तक पहुंचेगा। क्रिया सिद्धि सत्वे भवति महताम लोपकरणे। विरोधाभासों में, कठिन स्थितियों में, सुनैना जी मुझसे अधिक पहले से बिहार में हैं और उन्होंने बहुत अंग्रेजी वाले सटल जिसे बोलते हैं उस तरीके से अपनी बात कह दी। मैं उतनी अंग्रेजी नहीं जानता, इसलिए उतना सटल नहीं बोल पाऊंगा। मैं राजनीति विज्ञान का विद्यार्थी हूं, इसलिए होता और प्रत्यक्ष बोलता हूं। तो विजेतव्या लंका चरण तरणीयो जलनिधि। जीतना क्या था? लंका। छोटी बात नहीं थी। जीतने के लिए सामने क्या है? विजेतव्या लंका चरण तरणीयो जलनिधि। समुद्र को पैदल पार करना है, कोई साधन नहीं है पार करने के लिए। विपक्ष पौलत्स्यो, विपक्ष में पुलत्स्य ऋषि का नाती है। पुलत्स्य छोटे ऋषि नहीं थे। ब्रह्मा ने पहले जो 6 मानस पुत्र पैदा किए, मरीचि, अंगिरा, अत्रि, पुलस्त्य, पुलक्रतु, उनमें से पुलस्त्य उनका पोता है, विश्वा का पुत्र है, छोटा आदमी नहीं है। विपक्ष पौलस्त्यो रणभूमि सहायश्च कपय, और रणभूमि में सहायक कौन है? बंदर, वानर। पदाति, पैदल है, रथ नहीं है। मर्त्यो सौ, मनुष्य है। सकलमवती राक्षस कुलम, पूरे राक्षस कुल को नष्ट कर डाला राम ने। इन इतनी असुविधाओं के बाद भी क्रिया सिद्धि सत्वे भवति महताम रूपकरणे। हमारे उपकरणों में नहीं, हमारे सत्व में हमारी क्रिया सिद्धि है। घटो जन्मस्थानम, घटो जन्मस्थानम। जन्म किसमें हुआ? घड़े में। मृग परिजनो, साथ में कौन रहते हैं? मृग, हिरण। घटो जन्मस्थानम मृग परिजनो भूर्जवसनो। ये जो घास उगती है उससे कपड़े पहनता है, उससे पहना है। वने वास, जंगल में रहना है। कंदा अधिक मशनम एवं विधि गुण। खाना क्या है? जो जमीन में जंगल में मिल जाए उससे खाना है। उस अगस्त्य ने अगस्त्य पाथोदीन यदकृत कराम्भोज कोहरे, अंजुलि में भरकर पूरे समुद्र को पी गए। क्रिया सिद्धि सत्वे भवति महताम लोककरणे। रथस्यैकं चक्रम भुजग यमिता सप्ततुरगा।
सूर्य के बारे में कहते हैं उसका जो रथ है उसमें एक चक्र कुल बैलेंस कैसे बनता है। रथस्येकम चक्रम भुजगयमिता, लगाम सांपों की है। भुजगयमिता सप्ततुरगा, घोड़े 7 हैं, वहां भी असंतुलन है। निरालंबो मार्ग, मार्ग में कोई आलंबन नहीं है। निरालंबो मार्ग, और चरण निकलो सारथी रथी, सारथी लंगड़ा है, उसके पैर नहीं है। रविर्याच्येवान्तं प्रतिदिनम् अपारस्य नभस, क्रिया सिद्धि सत्वे भवति महतां लोककर्म। धनु पुष्पम मौर्वी, मैं चारों सुना देता हूं आज। धनु पुष्पम मौर्वी, पुष्प का धनु है। मधुकर मयी चंचल वृषाम, वृषाम कौड़ो बाण, जो धनुष है वो पुष्पों का है, उसकी जो प्रत्यंचा है वो भंवरों की है। बाण नेत्रों के कौन है, दृशाम कौणो बाण, चंचल दृशाम, और स्वयं चैवोनंग, उसके स्वयं के कोई अंग नहीं है। सकल भुवनम व्याकुलयति, पूरे भुवन भर को व्याकुल कर लेता है कामदेव। क्रिया सिद्धि सत्वे भवति महतां लोककर्णे। मैं आप सबसे आज ये कहना चाहता हूं, मैंने कहा पिछली बार विदाई दे दी गई थी, मुझे नहीं पता है मेरा अंतिम भाषण है या नहीं, मैं ये भी नहीं जानता हूं, ये सरकार जानेगी। लेकिन एक बात जरूर समझिए, मैंने प्रारंभ से कहा जिस दिन तक हूं यही हूं, आप ही का हूं, आपके साथ हूं, हर समय खड़ा हूं। लेकिन काम खुद भी ज्यादा करता हूं, ज्यादा लूंगा, काम ज्यादा लेता भी हूँ। बहुत सारे लोगों को कई बार नाराजगी है। हमारे उपाध्याय जी बैठे हैं कहीं, उपाध्याय जी ने एक दिन मेरे से कहा साहब कुछ शिक्षकों को नाराजगी हो रही है, आप आजकल ज्यादा काम ले रहे हैं, नेक का भी करा रहे हैं, एकेडमिक ऑडिट का भी करा रहे हैं, एनुअल रिपोर्ट का भी करा रहे हैं, एनुअल फंक्शन का भी करा रहे हैं। मैंने कहा अभी कम करा रहा हूँ और कराऊंगा, क्योंकि ये मैंने आपको याद होगा दिसंबर 19 में एक बात कही थी, मेरे विश्वविद्यालय की प्रगति की चिंता मत कीजिए, आप अपनी प्रगति कीजिए, विश्वविद्यालय सामूहिक रूप से प्रगति कर जाएगा। मुझे अपने शिक्षकों की प्रगति चाहिए, मुझे अपने विद्यार्थियों की उन्नति चाहिए। विश्वविद्यालय की उन्नति आपकी उन्नति में सन्निहित है, मेरी में नहीं। मेरी उन्नति से ही मैं यहाँ पहुंचा हूं, आपकी उन्नति से आप इससे आगे पहुंचे। मैं चाहता हूं आप में से कुछ लोग विश्वविद्यालयों के कुलपति बने। जब मैं आया था 1 आचार्य था, 24 आचार्य हैं, ये सब विश्वविद्यालयों के कुलपति के योग्य बन रहे हैं धीरे धीरे, और लोग बने। आपकी प्रगति मेरी आत्मा को सचमुच में प्रसन्नता पहुंचाएगी, और वो केवल मुझे नहीं, इस पूरे समुदाय को, जिससे आप संबद्ध हैं, जिससे आप संयुक्त हैं, जिससे आप जुड़े हुए हैं और जो आपसे जुड़े हुए हैं। ये लोग जो बड़े बड़े विश्वविद्यालयों से आए हैं, वो मुंबई विश्वविद्यालय में समीडीन एकेडमिक्स हैं, जेएनयू जैसे विश्वविद्यालय के आचार्य हैं, वो इतने सारे विश्वविद्यालयों के विभिन्न प्रशासनिक पदों पर रही हैं, वो एक विश्वविद्यालय के कुलपति हैं, कई विश्वविद्यालयों के कार्य परिषद के महामहिम राष्ट्रपति के नामी सदस्य हैं, ये विश्वविद्यालय की कार्य परिषद के नामी सदस्य हैं कई जगह महामहिम की ओर से। ये सब लोग यहाँ तक जो पहुंचे हैं, इनको भी प्रसन्नता होगी, और ये सुगंधी आपकी यश की ये फैलाएंगे, ये वितरित करेंगे। इसलिए मित्रों, आज का अवसर किसी प्रकार के भी उत्सव के साथ साथ ये मन में भाव लाने का नहीं है, हम पर ये नहीं है, हमें ये नहीं मिला है। हमें जो मिला है, जितना मिला है, हमें उसमें से और अधिक करना है, और अधिक पाना है, और श्रेष्ठ बनना है, और अच्छा करना है, उससे आगे बढ़ना है। श्रेष्ठ सुविधाओं में बहुत सारे लोग पिछड़ जाते हैं, असुविधाओं में बहुत बड़ी संख्या में भारत के लोग आगे बढ़े हैं। विश्वास कीजिए, भारत के असुविधा संपन्न क्षेत्रों के लोगों ने अधिकाधिक प्रगति की है, अधिकाधिक पद, अधिकाधिक उत्कर्ष उन्होंने ही पाया है। सुविधाएं, सुख, ऐश्वर्य विकास की गति को कई बार अवरुद्ध भी करते हैं। अर्थशास्त्र वाले मुझसे विरोध कर सकते हैं इस बात पर, लेकिन मुझे लगता है ऐसा भौतिक ऐश्वर्य बहुत बार मानसिक और आध्यात्मिक विकास को क्षीण करता है। इसलिए उनके संबंधों पर विचार न करते हुए केवल एक बात कहूंगा, आज का अवसर प्रसन्नता का है, आत्मावलोकन का है, आत्मालोचन का है, आत्म प्रशंसा का भी है, आत्म सुख का भी है, आत्म विवेचन का भी है।
और अपने लिए नए यात्रा पथ तैयार करने का भी है। आज बहुत सारे लोग इस विश्वविद्यालय में हैं जिन्होंने अपने अध्यापन के इस विश्वविद्यालय में 5 वर्ष पूर्ण किए होंगे। 3 अक्टूबर को बहुत बड़ी संख्या में कुछ शिक्षकों ने कार्यभार ग्रहण किया था। मैंने उसी को ध्यान में रखते हुए इस विश्वविद्यालय की स्थापना का दिवस 3 अक्टूबर निर्धारित कराया था। बाद में तो पहले कुछ और था। आपको भी बहुत बहुत बधाई। जिन लोगों को 2 साल हुए हैं, 3 साल हुए हैं, उनको भी सबको बहुत बहुत बधाई। आप ये जरूर विचार करिए, आज से 5 साल बाद, जैसा अभी शैलेश जी ने कहा था, आज से 5 साल बाद ये विश्वविद्यालय कहाँ होगा, उसमें मेरी आपकी भूमिका, मेरी माने हमारी आपकी भूमिका क्या होगी। हम अपनी विश्वविद्यालय की प्रगति, विभाग की प्रगति, अपनी अकादमिक प्रगति, अपने अनुसंधानकर्ताओं की प्रगति, उस दिशा में और क्या क्या कर सकते हैं, वे यात्रा पथ स्वयं बनाइए। कुलपतियों की ओर मत देखिए, कुलपतियों को तो बताइए कि हमने ये सोच लिया है, हमारी सहायता करिए। मैं आपकी सहायता के लिए हर समय उपलब्ध हूँ। धन्यवाद। बहुत अच्छी। अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए हार्दिक आभार। सर, आप प्रेरणा स्रोत हैं, पथ प्रदर्शक हैं। हम सौभाग्य